नोएडा में कुतुब मीनार से भी ऊंचे सुपरटेक ट्विन टावर को महज 9 सेकंड में ढहा दिया गया। सनद रहे कि इस इमारत को बनने में 9 साल लगे थे। 3700 किलो के विस्फोटक को दोनों टावर से जोड़कर जैसे ही बटन दबा, ताश के पत्तों की तरह भरभरा कर ट्विन टावर जमीन पर आ गया और वो ऊंचे टावर विशाल मलबे में तब्दील हो गए। ट्विन टावर ध्वस्त होते ही धूल का बड़ा गुबार आसमान की तरफ उठा, लेकिन प्रशासन की मुस्तैदी और पहले से ही तैयारी की वजह से इस पर जल्द ही काबू पा लिया गया। धूल के गुबार में आसपास की कई इमारतें गायब हो गई थीं। हालांकि पानी के छिड़काव से कुछ मिनट के अंदर ही हालात पर काबू पा लिया गया। कानून की धज्जियां उड़ाकर बनाए गए ट्विन टावर को आज दोपहर ठीक 2:30 बजे वॉरफॉल तकनीक विस्फोटकों के जरिए गिरा दिया गया। एक्सपर्ट्स का दावा है कि जिस तरह से पूरी तैयारी की गई थी, उसी हिसाब से ट्विन टावर गिराने का अभियान पूरी तरह कामयाब रहा। सभी के सहयोग से सक्सेसफुली आज ये अराउंड 2:30 पे डिमोलिशन जो प्लान हुआ था वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया है। जो फर्स्ट एंड सेकंड लेवल ऑफ क्लियरेंसेस थे एजेंसी के द्वारा वो दे दिए गए। उसी के क्रम में हमारा क्लीनिंग का काम जो है वो शुरू हो गया है और जो सप्लाईज रिस्टोरेशन है वो भी 15-20 मिनट में एजेंसीज आ जाएंगी और वो अपना काम शुरू कर देंगी। नहीं, ऐसा कोई नुकसान नहीं हुआ। सिर्फ जो ATS सोसाइटी जो साथ में लगी हुई है उसकी 10 मीटर जो बाउंड्री वॉल है उस पे जो वेस्ट है डेब्रिस है वो हिट किया है, तो वो थोड़ी सी 10 मीटर्स में डैमेज हुई है। बिल्कुल बटन दबाने के सेकंड पर मैं खड़ा हो गया। देखो मैं देख रहा हूँ तो वहाँ बिल्डिंग नहीं थी, सिर्फ धुआं था। अच्छा, कितनी दूरी पर थे वहाँ से आप? जस्ट 70 मीटर अवे फ्रॉम दैट। अच्छा, 70 मीटर की दूरी पर सबको 250 मीटर दूर रखा गया। मतलब बड़ी हिम्मत चाहिए थी 70 मीटर दूर रहने के लिए। नहीं, वी आर वेरी ऑफन, वी आर यूज्ड टू इट। अच्छा सर, एक बार नाम बता दीजिए। हाँ, मैं चेतन दत्ता। अच्छा, आप ही पे सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी शायद। अच्छा, जिम्मेदारी को पूरा किया। रहा कैसा रहा? क्या आपके तरीके से देखा जाए तो सक्सेसफुल रहा? 100% सक्सेसफुल। 100%। कितनी देर लगी सर? जैसे कह रहे थे 9 से 12 मिनट। द सेम टाइम 9 सेकंड में बिल्डिंग पूरी क्रैश करेगी। अच्छा, 9 सेकंड में। मतलब अब लग रहा है कि जो सोचा था वो कर पाए। बिल्कुल जो हमारी प्रेडिक्शन थी 100% सक्सेसफुल हुई है और 100% पास हुई है। अच्छा, जैसे कहते हैं ना कि एक पूरी टीम का वर्क होता है, तो पूरी टीम बधाई की पात्र है कि कर दिखाया। सर बिल्कुल पूरी टीम बधाई की पात्र है। और जब ब्लास्ट होने के बाद हम पांचों अंदर गए और हम लोगों ने बिल्डिंग को अच्छी तरह इंस्पेक्ट किया। उसके जस्ट 5 मिनट बाद हम लोग रो रहे थे। 10 लड़के मेरी टीम में थे और 7 फॉरेन एक्सपर्ट्स थे हमारे और 20 से 25 की एडिफिस इंजीनियरिंग की टीम थी। सर, जैसे आपने एक्सपीरियंस बताया, आप कितने दूर थे? मतलब पूरे मैडम सिर्फ 70 मीटर दूर थे इस ब्लास्ट से जी। और जो प्रोसीजर जो हुआ, जब बटन दबाया, क्या थी सर फीलिंग, क्या थी उस समय? आधे घंटे पहले जब सायरन कुछ दबा दिया गया, बजा दिया गया, आधे घंटे पहले हम पांचों आपस में एक दूसरे से कोई बात नहीं कर रहे थे, सिर्फ एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। और जैसे ही बटन दबा, बटन दबने की इमीडिएटली बाद जब मैंने खड़े होकर बिल्डिंग की तरफ देखा तो सिर्फ वहाँ धूल का गुबार था और कुछ चिंताएं थी। और उन चिंताओं को देखते हुए हम लोगों ने धूल को सेटल होने की वेट नहीं की। जब से मास्क निकाले एंड सब भागते हुए बिल्डिंग की तरफ गए और हमारा पहला कंसर्न एमराल्ड कोर्ट था, उसको चेक किया। इट वाज कम्प्लीटली सेफ। एक ATS की तरफ हल्का सा एक जो कंपाउंड वॉल है उस पर थोड़ा सा पत्थर गिरा है, जिसकी वजह से 3 या 4 मीटर कंपाउंड वॉल टूटी है एंड एवरीथिंग इज सेफ एज पर आवर प्लान। ट्विन टावर ढहाए जाने के कुछ समय बाद ही हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। इस रिपोर्ट में देखिए कि वहां पर साफ सफाई का काम किस तरह से चल रहा है और जो थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है वो क्या हुआ है। क्या हम इस वक्त बिल्कुल डेमोलिशन साइट पर हैं। लगभग 20 से 25 मीटर पर डेमोलिशन साइट है जहां पर हम मौजूद हैं। अभी यहां पर सफाई का काम चल रहा है और आप देखेंगे सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं वो बिल्कुल सुरक्षित हैं, चाहे वो सुपरटेक एमराल्ड हो या फिर ATS विलेज हो। जो 10 मीटर दीवार है जहां पर आपको नजर आएंगे एक पुलिसकर्मी खड़े हैं, वहां पर 10 मीटर दीवार टूटी है आगे की सड़क की तरफ की ATS की। और जो बताया गया है कुछ शीशे जो हैं वो टूट गए हैं, जिनका हर्जाना जो है वो एडिफिस कंपनी देगी। तो शीशे आपको नज़र भी आ रहे होंगे, यहाँ से नीचे आपको शीशे नज़र आ रहे होंगे, ऊपर वो शीशे टूटे हुए आपको नज़र आ रहे होंगे। तो वो जो टावर नज़दीक है उसके शीशे टूटे हैं ब्लास्ट से। इसके अलावा कोई नुकसान नहीं हुआ है, जो प्लान था उसके मुताबिक हुआ है। तो बिल्कुल कह सकते हैं कि 100% सक्सेसफुली
ये डेमोलिशन किया गया है। भारत का सबसे बड़ा डेमोलिशन था। 103 मीटर ऊंचा ये 2 टावर्स थे जिनको डेमोलिश किया गया। ठीक 2:30 बजे के करीब डायनेमो पर हरा बटन दबाया। चेतन दत्ता जो ब्लास्टर थे उन्होंने बटन दबाया, पहले उस डायनेमो को चार्ज किया। जब हरी बत्ती जली तो उसमें उन्होंने लाल बटन दबाकर उसको जो है ब्लास्ट कर दिया। तो यहाँ पर अभी देखिए ये सफाई का काम चल रहा है। हम थोड़ा सा और आगे जाते हैं, तस्वीरें दिखाएंगे। ये तस्वीरें देंगे, देखिए ये जो मलबा सड़क पर गिर गया था उस मलबे को साफ किया जा रहा है क्रेन से। हमारे दाहिने तरफ जहाँ पर वो क्रेन है वो दीवार जो है वो ATS विलेज की दीवार है जो 10 मीटर लगभग टूटी है, उसको भी मेंटेन किया जा रहा है। वहाँ से भी मलबा हटाया जा रहा है। इस वक्त जो है पानी का छिड़काव किया जा रहा है। धूल बिल्कुल सेटल हो गई है, आपको आसमान नीला नजर आएगा। पंछी फिर से उड़ने लग गए कि जैसे ब्लास्ट हुआ, बिल्कुल जैसे मुकेश बता रहे थे, हल्का सा कंपन महसूस किया, लगा बिजली कड़की है और फिर पटाखों की आवाज़ आई और वो जो बिल्डिंग है वो सीधे नीचे आ गई। देखिए ये क्राउन है जो सबसे ऊंचा जो टावर था, एस टावर, उसका बिल्कुल जो ऊपरी छत है, ये ऊपरी क्राउन है जो आपको नज़र आ रहा है जो ज़मीन पे आ गया है। ये देखिए जो दीवार है ये ATS की दीवार है जो डैमेज हो गई है, यहाँ से आगे तक है वो डैमेज हो गई है। इससे ज़्यादा कुछ डैमेज नहीं हुआ है। शीशे कुछ टूटे हैं जैसा बताया जा रहा है। जो डिफेंस के हेड है, प्रोजेक्ट हेड है मयूर मेहता ने बताया, शीशे टूटे हैं। वो सब जो है डिफेंस है, इंजीनियरिंग है, वो बना करके देगी लोगों को, उसका हर्जाना देगी। आपको दिखाएं वो बहुत खास तरीके का कपड़ा जो लगाया गया था, इसे कहते हैं नॉन वोवन जियो क्लॉथ, यानी इसके अंदर एक कण भी डस्ट का, मिट्टी का, धूल का नहीं जा सकता अंदर। डेबरी भी गई तो ये इसको फाड़ नहीं सकती है, लेकिन कुछ छेद ज़रूर हुए हैं। लेकिन पहले लोगों से कह दिया गया था कि वो अपने क्रॉकरी हटा के पैक करके रख दें, जो वॉल हैंगिंग्स हैं, पेंटिंग्स हैं दीवारों पर, वो हटा दें कि ये 100% सक्सेसफुल डेमोलिशन किया है यहाँ पर एडिफिस और जेट इंजीनियरिंग ने, और एक दूसरे को बधाई भी देते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये मलबा है, आपको मीडिया कर्मी नज़र आ रहे होंगे, मलबा है। और यहाँ पर अभी थोड़ी देर में जो विस्फोटक था, लग रहा था कि सारा विस्फोट जो है 3700 किलो का जो विस्फोटक है सब फट गया है, नहीं फट गया है, या कुछ विस्फोट रह ना गया है, तो उसको भी चेक कर लिया गया है। देखिए टायर भी लगाए गए थे, ये देखिए टायर भी लगाए गए थे ताकि जो है मलबा बैठ जाए। तो टायर्स भी हम देख सकते हैं यहाँ पर। तो लगभग 30,000 टन मलबा जो है वो नीचे है क्योंकि गड्ढा कर दिया गया था, और लगभग 50,000 टन मलबा आप सामने देख रहे हैं जिसको यहाँ से हटाया जाएगा। और नोएडा अथॉरिटी ने प्लान किया है कि वो यहाँ पर एक पार्क बनाएंगे। हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर ने भी ट्विन टावर ढहाए जाने के बाद मौके पर जाकर हालात का जायजा लिया। देखिए 5:30 बजे के बाद जो लोग यहाँ के रहने वाले हैं उनको आने दिया जाएगा, लेकिन फ़िलहाल कुछ रास्तों को नोएडा पुलिस ने खोल दिया है, लेकिन कुछ रास्ते अभी बंद हैं जहाँ पर बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात है। तो उम्मीद की जा रही कि 5:30 और 6 बजे के बाद जब सफाई का काम पूरा हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर लोगों को आने दिया जाएगा। धूल का जो गुबार था वो लगभग ख़त्म हो गया है, क्योंकि जो एफिडिस के एक्सपर्ट थे उनका कहना ये था कि धूल का गुबार केवल 15 से 20 मिनट रहेगा। तो 15 से 20 मिनट के बाद धूल का गुबार पूरी तरह ख़त्म हो गया है। लेकिन ये ज़रूर हुआ है कि धूल की चपेट में जो आसपास की सोसाइटी के मकान हैं वो ज़रूर धूल की चपेट में आए हैं, तो वहाँ पर सफाई करने में थोड़ा वक्त लगेगा। जो सोसाइटी के लोग हैं वो खुद आकर सफाई करेंगे। बाकी जो सड़कें हैं या जो आसपास का इलाका है, जो पेड़ पौधे हैं, उनकी सफाई नोएडा अथॉरिटी के लोग पानी का छिड़काव करके कर रहे हैं। सबसे अहम बात यह है कि जो चिंता थी मलबा गिरने की आसपास के इलाकों में, दूसरा कंपन की और तीसरा धूल की, तीनों समस्याओं से निजात मिल गई है। जो कुछ हुआ बड़ी सेफली हुआ और आसपास की सोसाइटीज़ को कोई खास नुकसान नहीं हुआ। केवल थोड़े हिस्से की बाउंड्री वाल टूटी है और कुछ मकानों के हल्के शीशे टूटे हैं, लेकिन बाकी जो मलबा था वो प्लान के मुताबिक जैसे ही विस्फोट हुआ बिल्कुल सीधा आया। मैं ट्विन टावर से करीब 400 मीटर की दूरी पर खड़ा हुआ था और जैसे ही ट्विन टावर नीचे आया तो हल्का सा ये लगा कि जैसे भूकंप आया हो, क्योंकि जो फ्लाईओवर था वो हल्का सा हिल गया था। और ये पहले भी कहा गया था कि 0.01 से 0.03 रिक्टर स्केल का भूकंप हल्का सा आएगा जो महसूस नहीं होगा। हालांकि महसूस हुआ और उस समय लगा कि फ्लाईओवर थोड़ा सा हिला है, लेकिन कोई खास आवाज़ नहीं आई, केवल पटाखों के चलने की आवाज़ आई। और देखते ही देखते महज 9 सेकेंड के अंदर ये पूरा मलबा नीचे आ गया।
50,000 से 80 टन का मलबा है जिसको साफ करने में वक्त लगेगा। अभी आप देखें कि नोएडा अथॉरिटी की जो सफाई करने की मशीनें हैं वो बराबर आसपास के इलाकों में धूल को साफ कर रही हैं। जितनी भी सड़कें आसपास हैं उनको पुलिसकर्मियों ने बंद कर रखा है और इन सड़कों को साफ किया जा रहा है ताकि कहीं भी धूल ना रहने पाए। ऐसी दर्जनों गाड़ियां ट्विन टावर के आसपास के इलाके में लगी हुई हैं जहां पर धूल को साफ किया जा रहा है। इसके अलावा फायर डिपार्टमेंट की जो फायर टेंडर्स हैं वो भी पानी का छिड़काव कर रही हैं। स्प्रिंकलर सेट से पानी का छिड़काव किया जा रहा है। तो इस तरह से सेफली इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और 103 मीटर बहुमंजिला इमारत महज 9 सेकेंड के अंदर जमींदोज हो गई। तो अब जो कुछ देर बाद जो आसपास के लोग हैं वो आएंगे और देखेंगे कि उनकी मकानों की हालत क्या है, कहीं दर्रे तो नहीं आए हैं, कहीं पर जो कंपन हुआ है उससे मकान को नुकसान तो नहीं हुआ है, शीशे तो नहीं फूटे हैं। तो ये सब जब आसपास के रहने वाले लोग यहाँ पहुँचेंगे और जब वो देखेंगे तभी मालूम चल पाएगा। लेकिन फ़िलहाल आसपास की सोसाइटीज़ बंद हैं और 5:30 से 6 बजे के बाद जो लोग हैं उनको अंदर आने दिया जाएगा। ट्विन टावर गिराए जाने के प्लान के इंचार्ज डीसीपी एस राजेश थे, उन्होंने ही काउंटडाउन दिया था। उनसे बातचीत की है हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला ने। देखिए हमारे साथ राजेश एस हैं जो इंसिडेंट कमांडर थे और उन 6 लोगों में शामिल थे जो उस वक्त डेमोलिशन साइट पे थे। तो इनके सामने ही वो बटन दबाया गया है। राजेश यहाँ पर लगातार थे, डीसीपी सेंट्रल हैं, उन्हीं के इलाके में ये डेमोलिशन हुआ है और सरकार की तरफ से इकलौते शख्स राजेश थे। राजेश, सब कुछ क्या प्लान के तरीके से गया? यस, मैं ये कह सकता हूँ कि सब चीज़ प्लान के तरीके से गया था। लास्ट मोमेंट में जब काउंटडाउन शुरू हुआ था, ओके सिग्नल जब सभी सब कमांडर से मिल गया था तब मैंने ओके सिग्नल दिया था, तब काउंटडाउन शुरू हुआ था। एंड काउंटडाउन का समय में मैं बिल्कुल जो एक्सपर्ट टीम उन्हीं के साथ में था और 10 to 5 तक मैं काउंट किया था। उसके बाद वो लोग काउंट करके बटन दबाए थे। एंड जो ट्विन टावर से बिल्कुल 120 मीटर के आसपास हम लोग थे। एंड डेसिबल्स जो एक्सप्लोशन का जो इम्प्लोशन का जो है उतना भी मुझे नहीं लग रहा कि मेरा कान का थोड़ा दर्द ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी एक ईयरबड्स में लगा हुआ था एंड within seconds I had to come with the expert team and we saw this site. It was okay. मतलब अभी कुछ रोड पे डेब्री आया था, एटीएस की तरफ ज़्यादा गया? डेब्री रोड के तरफ से नहीं है, पूरा का पूरा वो डस्ट क्लाउड है, सेटल हुआ है, वो रोड्स की तरफ है। जो आप देख सकते हैं पूरा अथॉरिटी का व्हीकल्स पूरा क्लियर कर रही है। एंड साथ साथ फायर टेंडर्स का भी इस्तेमाल हो रहा है। जो जितने आसपास जो पेड़ का ऊपर जो डस्ट सेटल हुआ था उसको पूरा क्लियर करा रहे हैं। एडिफिस के प्रोजेक्ट मैनेजर मयूर मेहता ने एनडीटीवी से बातचीत में कहा कि जिस तरह से प्लान किया गया था बिल्कुल वैसा ही हुआ। एटीएस विलेज के शीशे टूटे हैं जबकि सुपरटेक एमराल्ड को कोई नुकसान नहीं हुआ है। हमारे साथ मयूर मेहता है। मयूर, आज आप मैन ऑफ इंडिया हैं क्योंकि आपने ये सक्सेसफुल डेमोलिशन किया। इतना डेमोलिशन हुआ नहीं, तो पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। क्या कहना चाहेंगे? सब कुछ प्लान के मुताबिक गया? I am a small man of a very small company. I am not a big man, so please don't do that. इंसान को काम बड़ा बनाता है। आज ये बिल्डिंग जैसे सोचा गया था वैसे डिमोलिशन हुआ है, तो हम लोग उसके लिए 100% बोल सकते हैं और बहुत खुश भी हैं। क्या कुछ डेमोलिशन में आसपास एटीएस या सुपरटेक एमराल्ड है उसमें कुछ डैमेज हुआ है जो पता चला आपको? एटीएस विलेज में 10 मीटर बाउंड्री टूटी है जो एस्टिमेटेड था। हमने उनको पहले से एडवांस में आगाह भी किया था और कुछ शीशे टूटने थे। एमराल्ड में कोई भी लॉस नहीं है,
हाँ, अभी चेक करना बाकी है कि शीशे, क्योंकि सबकी खिड़कियां बंद है, रेसिडेंस ओनर है नहीं अंदर, तो ये थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। जब रेसिडेंस अंदर आएंगे तो कुछ शीशे टूटे होंगे तो वो रिप्लेस कर दिए जाएंगे। रिप्लेस कर दिए जाएंगे, वो आप करेंगे। जब आप एक्सप्लोजन कर रहे थे, आप लोग 6 लोग थे टोटल, उस वक्त धूल का था कि धूल कितना वक्त लगेगा, और धूल लग रहा था 15 से 20 मिनट जो आपका एस्टिमेट था उसमें सेटल होने लग गई थी, विजिबिलिटी आ गई थी। आपको कब दिखना शुरू हुआ स्ट्रक्चर, क्योंकि आप 100 मीटर दूर थे? हम लोग 3 से 4 मिनट के बाद अंदर घुस गए थे। थोड़ा धुंधलापन था, लेकिन डस्ट आगे आगे बढ़ रही थी, तो हमको पहले चेक करना था कि भाई सब जो प्लान के हिसाब से था वो था क्या नहीं। इसके लिए हम लोग एडवांस में 4 मिनट 5 मिनट बाद तुरंत अंदर के चले गए थे, और हमको जो एस्टिमेट था कि ATS बाउंड्री का वो एक हुआ, और थोड़े कुछ शीशे टूटे हैं। आखिरी सवाल आपसे, तो अभी कब यहाँ जो लोग रहते हैं ATS और सुपरटेक एमराल्ड के अपने घर वापस आ पाएंगे? 5:30-6 बजे के बाद सब आ सकते हैं वापस, कोई दिक्कत नहीं है। वो लोग खुद अपने से भी साफ सफाई, और आप भी देख रहे हैं कि नोएडा अथॉरिटी ने कितना शानदार बंदोबस्त और इंतजाम किए हैं साफ सफाई के लिए, ये आपके सामने है।